बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन, मैं अपनी इस नशस्त में, इस गुफ्तगू में ज़रा देखने और सुनने वालों को पोल्ट्री जो प्रोडक्ट्स हैं इनमें कीमतों का उतार चढ़ाव के बारे में कुछ इख्तिसार के साथ बताऊंगा कि ये मेकनिज़म होता क्या है। होता ये है कि आम जो कंज्यूमर हैं, हमारे जो सार्फिन हैं, वो जब अंडा और ब्रॉयलर की, एग और ब्रॉयलर की जब प्राइसेस एक इनफिजिबल फॉर फार्मर, फॉर प्रोड्यूसर, फॉर ग्रोअर, जब उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी नीचे वाली प्राइसेस पे जाके बिक रही होती हैं, जिसमें कि उनको बड़े भारी नुकसानात हो रहे होते हैं, उस वक़्त हमारे कंज्यूमर को गालबन अदराक नहीं होता कि ये कितने हैवी लॉसेस हो रहे हैं। और होता ही है कि इंसानी एक फितरत है कि वो ज़ाहिर आसाइश को पसंद करता है। अब सस्ती जो चिकन मीट है और सस्ता अंडा जो है वो सबको अच्छा लगता है, लेकिन उस वक़्त जो कंज्यूमर है ना, उनको ये नहीं पता होता कि इस सस्ते अंडे में और इस सस्ते चिकन मीट में कितने फार्मर जो हैं, कितने प्रोड्यूसर जो हैं और कितनी बड़ी इंडस्ट्री कितने बड़े नुकसान का शिकार हो रही होती है। मैं आपको जो बेयर फैक्ट्स हैं वो बताता हूँ कि आज से कोई 2 महीने 2.5 महीने पहले जो फार्म गेट रेट था ना, यानी जो ज़िंदा मुर्गी लाइव ब्रॉयलर फार्म गेट पर जो होल सेल में बिकता था, उसकी प्राइस सिर्फ 70 रुपये केजी पर केजी तक भी नीचे चली गई थी। अब आप उसको कंज्यूमर के एंड पे आप ये समझ लें कि वो जो 70 रुपये केजी जो लाइव बर्ड का रेट था ना, उसको अगर आप चिकन मीट के में अगर कन्वर्ट करेंगे ना, तो वो हार्डली 130 रुपये बनता था, 125-30 रुपये। अब ज़रा ये सोचिए कि आप बीफ जो है वो 500 से लेके 700 रुपये तक ख़रीद रहे हैं। जो लैम मटन है, जो छोटा गोश्त है, जो बकरे का गोश्त है, वो आप 1000 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक की रेंज में ले रहे हैं। और ये मुर्गी का गोश्त जो है, ये अगर आपको वो जब 150 रुपये के ऊपर 150 रुपये के ऊपर फार्मर को जो मिल रहा होता है, वो अंदाज़ा करें कि उसमें उनको कितना नुकसान होता है। और ये एक बड़ा ना, मैं से कहता हूँ कि ये एक गैर फितरी रवैया हमारे मुल्क में बना हुआ है कि जो ही चिकन मीट की प्राइसेस 250 रुपये पर केजी से, मैं अब ड्रेस्ड मीट की बात कर रहा हूँ, लाइव की बात नहीं कर रहा, जो ही जो ड्रेस्ड मीट है ये 250 या 300 रुपये को टच करता है तो इतना इसके ख़िलाफ़ जो होता है ना रिएक्शन आता है, हत्ता कि हुकूमती मशीनरी हरकत में आ जाती है। मुझे ये बड़ा एक अफसोसनाक इसका पहलू फील होता है कि जो बकरे के गोश्त के ऊपर कोई कदगन नहीं होती, वो हर ईद उल अज़हा के बाद 100 रुपये 50 रुपये वो बढ़ जाता है। अब वो 12 बकरे, आप अगर पिछले 10 साल का अगर आप रिकॉर्ड निकाल के देखें तो आप देखें कि मटन जो है ना, वो कितने परसेंट, कितने टाइम्स, कितने गुना उसका रेट बढ़ा है। और यही अगर आप देखें चिकन मीट का, तो वो बड़ा, वो इस इंडस्ट्री के लिए वो बड़ा मायूस कौन है। उसकी वजह ये भी है कि जो ही इसका रेट ज़्यादा बढ़ता है, 250-300 रुपये पर केजी पे जाता है रिटेल में, उसी वक्त मीडिया के ऊपर भी शोर मच जाता है। मुझे ये नहीं समझ आती कि मीडिया मटन के ऊपर क्यों नहीं शोर मचाता, मटन के रेट के ऊपर क्यों नहीं शोर मचाया जाता कि ये 1200 रुपये क्यों बिक रहा है, ये 15। अब देखें, है तो मीट ही है ना, वो चिकन मीट है, ये मटन है, तो इसके ऊपर इतना लीनियंट व्यू है बीफ के ऊपर और मटन के ऊपर। मैं ये नहीं कहता उसको कंट्रोल करें, मैं ये कहता हूँ कि मुर्गी के ऊपर आप जब ये इसका रेट बढ़ता है तो उसकी एक फैक्चुअल एक उसके ऊपर जो है ना कंट्रोल, तो किसी चीज़ को मैं नहीं कहता अच्छी, रेगुलेटरी जितनी चीज़ें आएंगी उसमें आपको पता है करप्शन बढ़ती है, कुछ नहीं और होता। और बाकी जहाँ तक होता है ये चिकन की जो प्रोडक्शन है, इसकी सार्फिन को भी और नाकदीन को भी कम से कम ये पता होना चाहिए कि इस चिकन मीट के प्रोडक्शन के पीछे बैकअप इंडस्ट्रीज़ कितनी ज़्यादा हैं। ये चिकन मीट जो है ना, ये इसके, अब इसकी फीड पे आ जाएं, जो कि इसकी कॉस्ट का 80% है। अब इसकी फीड जो है वो 60% मकई है, कॉर्न है, और अप टू 30% सोयाबीन मील है। अब सोयाबीन मील प्रोड्यूस करने वाली एक मल्टी बिलियन जो है ना रुपीज़ टर्नओवर वाली इंडस्ट्री है, जो सॉल्वेंट इंडस्ट्री है, उसमें जो है मेरा अपना सॉल्वेंट इंडस्ट्री का काम है, मेरा यूनिट है, मेरी फीड मिल भी है, मेरे फार्म भी हैं। अब जो सॉल्वेंट इंडस्ट्री सीड जो है, सोयाबीन सीड अमेरिका से, ब्राज़ील से, दुनिया के बेस्ट सोर्सेज से मंगाती है। अब उसकी कॉस्ट है, अब उसकी जो कॉस्ट है वो डॉलर की जो वैल्यू उसके साथ लिंक्ड है।
अब ये सारी चीज़ें, जो सारी इनपुट जब जमा होती हैं, फिर जाके चिकन मीट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलती है। तो इसमें मेरा हुकूमती अदारों से भी दरख्वास्त है कि कम अज़ कम वो ये ज़रूर दिखा करें कि चिकन की प्रोडक्शन कॉस्ट है क्या, और आप उसके ऊपर मैक्सिमम रेट की जो अलाउंस लगा रहे हैं वो क्या है। और फिर दूसरा बात ये है, इसमें एक बड़ा लॉजिकल पॉइंट मैं कहता हूँ, जैसे गंदम का ग्रोअर है, गंदम के ग्रोअर को हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है कि जी अब पिछले साल उनकी 1300 रुपये कीमत थी, अभी नई कीमत आने वाली है शायद 1500 या 1600, जो भी फैसला करेंगे रेगुलेटर्स हमारे। बात यह है कि गंदम के जो पैदा करने वाला काश्तकार है उसको तो गवर्नमेंट ने एक तहफ़्फ़ुज़ दे दिया, अभी कम से कम 1300 रुपये में तो हम ख़रीद लेंगे आपकी। अगर आपने चिकन मीट के ऊपर, मैं लॉजिकल बात कर रहा हूँ, हुकूमती इदारों से मैं मुखातब हूँ, अगर आपने चिकन मीट की मैक्सिमम प्राइस कैप करनी है, उसके ऊपर कोई आपने हद लगानी है, तो फिर आपको उसको लोअर रेट भी उसको तहफ़्फ़ुज़ दें। मेरी हुकूमती अदारों से ये दरख्वास्त है कि जब अगर आपने लोएस्ट रेट जो मुर्गी का जो बॉटम रेट को अगर आप प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, तो फिर अपर रेट को भी कैप ना करें, फिर इसको फ्री छोड़ें। ये ऑटोमेटिक अपने फिनोमेन से इसके रेट बढ़ता है, बढ़ने दे कम होता है, कम 60 रुपये किलो 70 रुपये किलो भी तो फार्मर बेचता है ना, जिंदा मुर्गी की बात कर रहा हूँ, जो कि 150 रुपये किलो गोश्त होता है उस वक्त। तो ये काइंडली इसके ऊपर बड़ा हमदर्दाना गौर की ज़रूरत है। होता ये है कि जब हाई रेट को गवर्नमेंट कैप करती है, छापे मारती है, वो इतना डिस्करेजिंग फैक्टर होता है कि वो फार्मर जिन्होंने 70-80 रुपये किलो मुर्गी बेच के जो नुकसान उठाया होता है, वो उनके कॉम्पनसेशन का पीरियड होता है। अब वो जो सस्ती मुर्गी भी तो इन्हीं सार्फिन ने खरीदी होती है ना, आपने और हमने वो खरीद के खाई होती है ना, वो भी ज़हन में रखना चाहिए। इसी तरह अंडे का भी यही होता है, अंडे का 30 दर्जन का क्रेट होता है, उसका रेट 2000 रुपये भी हो जाता है और आजकल 4800। अब 4800 हुआ तो हर हत्ता कि टिकटॉक तक में उसमें आ रहे हैं कि जनाब अंडा महंगा हो गया, अंडा महंगा हो गया। तो ये हमारे सार्फिन को और हमारे जो रेगुलेटर्स हैं उनको ये सारे फैक्टर्स जहन में रख के फ़ैसले करने चाहिए। थैंक यू।